सुनत सौ के निकट या फिर रथ के अंत, तीन ठोर हैं ज्ञान के जहाँ बैराग चढ़ंत। सच तो यह दुनिया में ज्ञान देने वाले तीन ही स्थान हैं। न तो ज्ञान प्रवचनों में आप न चमत्कारी बाबाओं के पास मिलेगा और न किताबों में भी ज्ञान नहीं मिलेगा। कथा जहाँ पर प्रभु राम की, राधा रानी श्याम की हो रही, लेकिन कथा कहने वाले भी ऐसे होने चाहिए जिनका मन बिल्कुल पवित्र हो, मोह लोभ मोह काम से जो बहुत दूर हो। और जो कथावाचक पैसा लेके कथा कहता है, उसकी कथा कल्याण करने की जगह नुकसान जरूर करेगी। अगर आप देखें तो जिन लोगों ने भागवत की कथाएं कराया, तमाम कथाएं कराया, उनके घर में 2-3 साल में बड़ी से बड़ी विपदाएं, मैंने 50 ऐसे परिवार देखे। इसलिए जो आदमी हमारे राम को बाजार में खड़ा कर देता है, हमारे कृष्ण को बाजार में खड़ा कर देता है, मेरा बाजार में खड़ा कर देता है, उन्हें दुकान में उद्योग बना देता है, उसका ध्यान तो पैसे में, और पैसों के लिए वो वही कथा कहते हैं जो लोगों को रुचिकर लगे कथा के साथ। मैं पूछता हूँ, 3 बार कथाएं हुई, राम कथा 3 बार शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाया, काव्यसम ने गरुण जी को सुनाया, व्यास जी ने भागवत परीक्षित जी को सुनाया। क्या किसी में संगीत बजा? क्या किसी कथा में नाच गाना हुआ? नहीं हुआ ना। तो परंपरा का उल्लंघन तो आप ऐसे ही कर रहे हैं। आप तो नाच गाने में आपका मूल चरित्र छिपा हुआ है। तो कथा कहत जो संत असली हैं, प्रेमानंद जी जैसे, इन्हीं की कथा में आप जाइए, वहां ज्ञान मिलेगा। शव के निकट असली ज्ञान तो व्यक्ति को सब शमशान घाट पर मिलता है। जब आप देखें बड़े बड़े राजा महाराजा उसी कफन में आते हैं, उसी आग में जल जाते हैं जिसमें भिखारी जलता है। या फिर रति के अंत, या फिर जिसने कामदेव को जीत लिया, काम को शून्य हम नहीं कर सकते, मूल प्रवृत्ति है, लेकिन उसे परिवर्धित कर दिया। काम को जिसने जीत लिया उसके पास भी आपको ज्ञान मिलेगा। और सच तो यह है, जिसे मरने की कला नहीं आती उसे जीना आ ही नहीं सकता। मरना भी सबसे खूबसूरत दुनिया की कला है। मुझे एक प्रसंग याद आता है कि एक बार एक तोते में, एक पिंजरे में तोता था, एक सेठ जी की दुकान के बाहर वो टंगा था। उस समय दुकान में कोई नहीं था। एक सन्यासी उधर से जा रहा। तोते ने कहा कि मेरे भैया कहाँ जा रहे? उसने कहा अपने गुरुदेव के पास जा रहे हैं। तोते ने कहा क्या करने जा रहे हो? कहले गुरुदेव के पास हम ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं। तोते ने कहा भैया मेरा एक सवाल पूछ लेना अपने गुरुदेव से कि आखिर हमें मुक्ति कब मिलेगी? उसने कहा ठीक। वो सन्यासी गया और आखिरी दिन उसने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव एक तोता मुझसे रास्ते में मिला था, पिंजरे में बंद था, उसने कहा मेरी मुक्ति कभी मिलेगी? तो गुरुदेव कुछ भी नहीं बोले और बिल्कुल तखत से लुढ़क गए। उन्होंने अपनी सांस रोक ली जैसे मर गए। उस शिष्य ने कहा कि अरे ये क्या हो गया? मैं भी एक पक्षी की बात पर आ गया और मैंने क्या पूछ लिया गुरुदेव से, जाने हमारे गुरुदेव क्या हो गया। कुछ देर बाद गुरुदेव को होश आया। गुरुदेव कुछ नहीं बोले। वो सन्यासी जब उधर सफर निकला तो फिर तोता टंगा था दुकान पर। उस समय भी दुकान में उसका मालिक नहीं था। तोते ने सन्यासी को देखा तो कहला भैया गुरुदेव से मिले? कहला हाँ मिले आए। तो कहला मेरे बारे में कुछ पूछा? मेरा जो सवाल था, कहला हाँ मैंने पूछा, लेकिन क्या यार तुमने पागलपन का सवाल पूछा। मैंने जैसे ही अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हमारे तखत से बिल्कुल गिर गए, उनकी सांस रुक गई, जैसे लगता है उनके प्राण निकल गए हों। वो तो बड़ी देर बाद उन्हें होश आया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया ये सब क्यों हो गया। तोते ने कहा लेकिन मेरी समझ में आ गया। आदमी अध्यात्म की बात जल्दी नहीं समझता।
वो अपने तर्क गढ़ लेता है, अपनी अनुसार कहानियाँ गढ़ लेता है। लेकिन जिनके पास शब्द नहीं है, अध्यात्म और प्रेम की भाषा, वो बहुत खूबी से पढ़ लेते हैं। तोते ने कहा मेरी समझ में आ गया। सन्यासी चला गया और जब मालिक आया तोते का, उसने जब जैसे ही आया, पिंजरा नीचे रखा, तोते को कुछ खिलाने के लिए कोई चीज़ उसको पिंजरे के डालने किया, तोता एकदम से लुढ़क गया, गिर गया पिंजरे में, उसने सांस रोक लिया। अब मालिक ने कहा ये क्या हो गया, तोता तो मर गया। उसने कहा तोता तो मर गया, और तोता बिल्कुल मरने की मुद्रा में। उसने जैसे पिंजरा खोला, तोता फुर्र से उड़ गया, तोते को मुक्ति मिल गई। जब तक तोते को मरने की कला नहीं आई, जब तक उसे मरना नहीं आया, तब तक उसे इस कैद से मुक्ति नहीं मिली। मेरे भाइयों, दुनिया में सबसे अगर खूबसूरत कोई कला है तो मरने की कला है। और इसके लिए मैं तो कहता हूँ, शिषपाल सिंह शिशु ने जो मरघट लिखा है, पूरी दुनिया के वाङ्मय में ऐसा खंड काव्य मरघट पर नहीं लिखा गया आज तक। आप पढ़िए। मैं तो कहता हूं ज्ञान की सबसे बड़ी अगर कोई कविता है तो मरघट। और कभी अध्यात्म को पढ़ना है तो भगवती चरणों में चित्रलेखा पढ़ लीजिएगा। मुझे तो अब तक हमारे जीवन में चित्रलेखा से अच्छी कोई किताब ही नहीं लगी। तो अब मरघट कहीं से मिल जाए आप जरूर पढ़िएगा, लेकिन लगातार मत पढ़ना। आपने उसको अगर महीने 2 महीने पढ़ लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप संन्यास्त हो जाएंगे, आप सन्यासी बन जाएंगे। कविता का इतना बड़ा असर उस मरघट काव्य में। और आपको जब मरघट न मिले कहीं तो मुझसे संपर्क कर लेना। हम आपको मरघट के जितने भी मेरे पास अंश उपलब्ध, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। आज इतना ही। आइए हम सब मरने की कला सीखें। जय श्री राम।